हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होती है उसका टॉपिक का पढ़ेंगे हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है? देखो, नाम से स्पष्ट है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड ये पहला स्टैंडर्ड होगा। मतलब ये स्टैंडर्ड इसकी डेफिनेशन में बोलूँ तो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स आर द एक्सटर्नली प्योर एंड विच गेट द हाई ग्रेड ऑफ प्योरिटी विच गेट द हाई ग्रेड प्योरिटी। मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होता है 100% प्योर होता है। प्राइमरी स्टैंडर्ड 100% प्योर होता है। प्राइमरी स्टैंडर्ड से ही हम सेकेंडरी को एनालाइज कर सकते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स बहुत सारी कंपनियां सिर्फ प्राइमरी स्टैंडर्ड ही बना के होती है, क्योंकि ये बहुत ही महंगा होता है। इसको परचेज करने में कितने करोड़ों रुपए देना पड़ता है। मतलब मेरे एम जी क्वान्टिटी में खरीदने के लिए इसके लाखों करोड़ रुपए का भुगतान इंडस्ट्री को करना पड़ता है। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स की कुछ खूबियाँ होती है, जैसे कि ये 100% प्योर होना चाहिए, ये स्टेबल होना चाहिए, हाई टेम्परेचर में भी स्टेबल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इजीली डिजोल्व होना चाहिए, और नेचर इज स्टेबिलिटी और प्योरिटी। सबसे बड़ा काम है इसके स्टेबिलिटी और प्योरिटी। प्योरिटी 100% होनी चाहिए, स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। और यह इसको बनाने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे मतलब हाई जो कॉस्ट लगती है, हाई कॉस्ट लगती है इसके बनाने में, और साइंटिस्ट का उपयोग किया जाता है जो इसको इसको 100% प्योर बनाते हैं। यह बहुत सारी कंपनियां सिर्फ प्राइमरी स्टैंडर्ड को ही परचेज करती है, क्योंकि बहुत सारी अदर फार्मास्यूटिकल कंपनियां अपने यहाँ प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं बना पाती हैं। वह सेकेंडरी को वह प्राइमरी स्टैंडर्ड को अलग कंपनियों से परचेज करती है। परचेस करके ही जो अपने यहाँ जो बना हुआ होता है, जो अपने उनके यहाँ सिर्फ प्राइमरी स्टैंडर्ड वाला लाते हैं, और उससे जो उनके यहाँ जो इंडस्ट्री होती है वो खुद सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाती है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड से जो अपने उसका जो प्राइमरी उन्होंने परचेस किया है उससे एनालाइज करती है, और वो डिटरमाइन करती है कि उनकी कितनी प्योरिटी आई है उनकी सैंपल की, क्या उनका सैंपल जो उनकी इंडस्ट्री के अंदर बना है वो कितना प्योर है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि ऐसे ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे कि पैरासीटामोल, उसका प्राइमरी स्टैंडर्ड लिया हमने अमेरिका से 100% प्योर आया है। अपनी इंडस्ट्री के अंदर पैरासीटामोल बनाई, उसका स्टैंडर्डाइज किया प्राइमरी से, पता चला कि वो 95% प्योर है, मतलब 5% उसमें इम्प्योरिटी है। ये स्टैंडर्ड होता है प्राइमरी से। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स मैंने परचेज करते हैं क्यूसी के अंदर। इसका बहुत रोल होता है क्यूसी के अंदर। किसी ड्रग की टेस्टिंग करने के लिए, प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। प्राइमरी प्रोडक्ट क्या उपयोग किया जाता है। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स का मैनी का उपयोग होते हैं बहुत सारी, मतलब अधिकतर प्राइमरी से ही कैलिब्रेट किया जाता है सेकेंडरी को। सेकेंड स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? मतलब इसकी हेल्प से किसी डेवलप किया। सेकेंडरी से आप समझ सकते हैं कि इसका किसको डेवलप किया है, प्राइमरी से सेकेंडरी को डेवलप किया गया है। मतलब किसी ड्रग की एनालिसिस करने के लिए इसे सेकेंडरी का उपयोग किया जाता है। मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड को उन्होंने पहले कैलिब्रेट कर लिया, ये 100% प्योर है, और अपने यहाँ जो ड्रग बनाई है उसको सेकेंडरी से कैलिब्रेट करेंगे तो वह 95% वो प्योर आई। और अगर अगली ड्रग की टेस्टिंग करेंगे जो अपने सेकेंडरी स्टैंडर्ड से, अपना सेकेंडरी 95% प्योर है, तो अगर जो कैलिब्रेट करेंगे उसमें भी हमने 95% प्योर लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन में। अगर हमने जो ड्रग लिखी उसका मान लो सेकेंड स्टैंड का 100% प्योर लिख दिया, वहाँ पे कैलकुलेशन में 95% प्योर आएगा, मतलब 5% का डिफरेंस इम्प्योरिटी आ गई है। इसलिए हमने जो सेकेंड स्टैंड 95% प्योर है, तो हमने कैलकुलेशन में भी 95% प्योर ही डालना चाहिए। प्राइमरी से सेकेंडरी से ओके टेस्टिंग और टेस्टिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्योरिटी और प्रेजेंट प्राइमरी का 100% होती है। सेकेंडरी को हम प्राइमरी के से सेकेंडरी को एनालाइज करते हैं। धन्यवाद, आप बनाए रहिए इसे। नॉर्मली हम एक और बता देता हूँ, जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं, HCl का स्टैंडर्डाइज करते हैं, और विद हेल्प ऑफ सोडियम कार्बोनेट की हेल्प से। HCl का स्टैंडर्ड का हमारा HCl 100% प्योर है। अब मतलब इसका प्राइमरी स्टैंडर्ड की खूबियाँ HCl में नहीं होती है, इसके लिए हेल्प सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है सेकेंड स्टैंडर्ड्स। एक बार और मैं थोड़े मोटे शब्दों में आपको बता दूं, प्राइमरी स्टैंडर्ड 100% प्योर होता है, वह इज गेट द हाई ग्रेड प्योरिटी। प्राइमरी स्टैंडर्ड से ही सेकेंडरी से कंपेयर किया जाता है। प्राइमरी स्टैंडर्ड स्टेबल होता है, 100% प्योर होता है, हाई कॉस्ट होता है, इजीली अवेलेबल होता है, इजीली डिसोल्व हो सकता है, और नेचुरल होता है। इसके बनाने के बहुत सारी इंडस्ट्री सिर्फ प्राइमरी स्टैंडर्ड को ही बनाती हैं, और वह अलग अलग देशों में सप्लाई करती है प्राइमरी स्टैंडर्ड। और इसको बनाने के लिए हाई कॉस्ट, मतलब बहुत सारा का ज़्यादा खर्चा आता है प्राइमरी स्टैंडर्ड को बनाने के लिए।
और इसका क्यूसी लैब में उपयोग होता है। क्यूसी लैब में एनालिसिस और ड्रग की एनालिसिस क्या करने के लिए, फिजिकोकेमिकल टेस्टिंग लगाने के लिए, केमिकल टेस्टिंग लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्यों मतलब सेकेंड स्टैंडर्ड क्या होता है, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी के स्टैंडर्ड को डेवलप किया गया है। इसकी हेल्प से कंपनी क्या करती है, प्राइमरी स्टैंडर्ड को परचेज करती है, उसके अपने यहाँ जो ड्रग बनाती है उसको उसकी प्योरिटी को चेक करती है कि वह कितना % प्योर है। मतलब प्राइमरी की हेल्प से सेकेंडरी को एनालाइज करती है। सेकेंड स्टैंडर्ड में यह होगा कि जो हमने यहाँ बनाया उसे 95% प्योर ही लिखना। अगर गलती से बाई मिस्टेक हमने 100% प्योर लिख दिया तो कैलकुलेशन 5% का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब हमने यहाँ जो बना हुआ है 5% इम्प्योर है। कहते हैं मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।